स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो वैसे प्रतिरोध का संयोजन 3 होते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है, तीसरा इन दोनों का मिक्स होता है यानी मिक्स संयोजन होता है। तो हम आपको इसमें बेसिकली श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाएंगे और बिहार बोर्ड में इसकी वेटेज की अगर बात करें तो ये 2 मार्क्स में अक्सर आ जाते हैं। रियरली चांस रहता है कि 5 मार्क्स में आ जाते हैं और कम से कम 2 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में पक्का आता है। और इस वीडियो को पूरा समझ रहे हैं, लास्ट तक देखना है। तो आइए, हमने ये कोई डायग्राम सपोज किया है। डायग्राम सपोज में डायग्राम में है क्या, ये कोई R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोध को हमने जोड़ा है। जुड़ेगा कैसे? तो आप जानते हैं कि कोई भी करंट फ्लो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू फ्लो होता है। तो सपोज इस मार्कर को आप रेजिस्टेंस सपोज कीजिए, जिसमें करना कुछ नहीं है, एक सिरा पर पॉजिटिव होगा, दूसरा सिरा पर नेगेटिव होगा। तो आइए हम जोड़ते हैं इसको कि सपोज कीजिए कि अगर R1 एक प्रतिरोध है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके लास्ट सिरे पे नेगेटिव होगा। R2 का चूंकि शुरुआती है तो पॉजिटिव होगा, फिर लास्ट में नेगेटिव होगा। फिर तीसरा R3 का शुरुआती है तो पॉजिटिव होगा, लास्ट में नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से अरेंज हो चुका है। R1 प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, R2 का विभवांतर V2 है एवं R3 का V3 है। तो ये कैलकुलेशन की अगर बात करें तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू IR। इसी समीकरण को हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक रेजिस्टेंस पर अप्लाई करेंगे और थ्योरी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो के आ जाएगा। हम फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज इस वीडियो को फोकस से देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन में ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट ओम्स लॉ कैलकुलेशन प्रूफ नहीं होगा। तो अगर हम R1 प्रतिरोध की बात करें, फॉर R1 प्रतिरोध की बात करें तो R1 का विभवांतर क्या है? V1। और धारा, चूंकि आपको गौर से इस बात को ध्यान रखना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें यह कंफ्यूजन होता है कि धारा किसमें सेम होता है, विभवांतर किसमें सेम होता है। तो आप यहाँ देखिए कि बैटरी से हम कुंजिका को दबाए, कुंजिका से दबाने के बाद धारा अप्लाई हुआ। ये धारा देखिए हर रेजिस्टेंस में एक सीरीज में जा रहा है, इसमें भी आई धारा जा रहा है, इसमें भी आई धारा जा रहा है, इसमें भी आई धारा जा रहा है, और वापस से ये आई धारा ऑर्थेड हो रहा है यहाँ निगेटिव पर, फिर से पॉजिटिव से धारा प्रवाहित होगा। मतलब इसमें धारा चेंज है। भले रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है लेकिन धारा सेम है। लेकिन R1 के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर V1 है, R2 के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर V2 है, R3 के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर V3 है। इसको तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 रेजिस्टेंस के लिए R1, क्योंकि धारा तो कॉमन है। R2 के लिए अगर बात करें तो V2 इक्वल टू IR2। इसी प्रकार R3 के लिए बात करें तो V3 इक्वल टू IR3। अब करना क्या है कि परिपथ में कुल विभवांतर, परिपथ में कुल विभवांतर कितना है, तो करेंगे कुछ नहीं, V नेट निकालना है हमें। तो V नेट इक्वल टू क्या कर लेंगे, सभी विभवांतर को जोड़ेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसका जो वैल्यू है ये पुट करेंगे। V1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IR1 प्लस I V2 है इसलिए R2 प्लस I V3 है इसलिए R3। समीकरण इसको हम एक सपोज कर लेते हैं। एंड आपको करना कुछ नहीं है, एक छोटा रेजिस्टेंस के लिए विभवांतर V1 है, एक छोटा रेजिस्टेंस के लिए विभवांतर V1 है। सपोज कीजिए कि तीनों रेजिस्टेंस अलग ना होके इन तीनों का एक स्पेशल रेजिस्टेंस हो। मान लीजिए ऐसा कोई सर्किट बन गया है, मतलब समतुल्य प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं कि पूरा सर्किट में ये कुंजिका लगा हुआ है, ये बैटरी लगा हुआ है, सेल बोल सकते हैं, और इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये सबको तीनों रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, इसलिए S लगा दिए। इस प्रकार हम ओम के लॉ से लिख सकते हैं कि फाइनल जो V नेट है, तो I तो कॉमन है इसलिए I, और चूंकि परिणामी जो है प्रतिरोध का रिजल्टेंट इसलिए RS सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम इसका वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तो V नेट इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसका मान अगर यहाँ पुट करेंगे तो IRS इक्वल टू I अगर इसमें से हम कॉमन लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा और RS इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का
फार्मूला जो कि प्रूफ होके आया। अब यहाँ पे दो केस आपको करना है। सबसे पहले अगर n प्रतिरोध जुड़ा हो, मान लीजिए n टर्म अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो करना कुछ नहीं है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक जुड़ा रहेगा, तो n प्रतिरोध के लिए हो गया। एक स्पेशल केस और आता है जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में दिखाई देता है कि n अगर समान प्रतिरोध हो, समान प्रतिरोध हो, n अगर समान है तो कुछ नहीं होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, ये जस के तस हमने उतारा, और चूंकि समान हो मतलब सब Ra होगा, R प्लस डॉट डॉट डॉट, ये Rn लास्ट वाला भी Ra होगा। इसको करेंगे कुछ नहीं, यहाँ से R कॉमन लेंगे, R कॉमन है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे चूंकि R आता है लेकिन n टर्म्स है इसलिए कितना बार आएगा, डॉट 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 आते रहेगा, मतलब R इक्वल टू एक कितना बार आएगा, ये ना 3 बार ना 4 बार ना 5 बार, चूंकि n तक जा रहा है इसलिए मल्टीप्लाई विथ n, इसको ऐसे कर देंगे और यही हो गया आपका। अगर n समान प्रतिरोध है तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। अभी तो अगर इस फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए कि ये 3 प्रतिरोध है, डायग्राम में जुड़ा हुआ है और इस सभी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 2 ओम दिया हुआ है, सबका वैल्यू 2 ओम दिया हुआ है, क्योंकि प्रतिरोध का यूनिट तो ओम होता है। तो हम सिंपल में तो जानते हैं कि ये थ्योरी से R1 R2 R3 दिया हुआ है तो जोड़ देंगे, लेकिन हम ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब R समान हो, प्रतिरोध समान हो। देखिए प्रतिरोध भले चेंज है R1 R2 R3, लेकिन इसका वैल्यू समान है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो करेंगे कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे RS इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे R इंटू n, जहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध का वैल्यू है, प्रतिरोध सभी प्रतिरोध का वैल्यू कितना है, सभी का 2 ही है तो यहाँ लिख देंगे 2, लेकिन यह प्रतिरोध कितना बार रिपीट है, मतलब कैगो प्रतिरोध है, एगो प्रतिरोध है कि 2 गो है कि 3 गो है कि 4 गो है, तो यहाँ 3 प्रतिरोध है, तो 3 प्रतिरोध है तो यहाँ लिख देंगे 3, तो 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 6। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप चुटकियों में बना सकते हैं सवाल को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।